सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? सो दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डन। नेक्स्ट 4 का 6, अनीश ने पूछा है 4 का 6। मैं ऑर्डर वाइज चलूंगा, ठीक है। उसके बाद आयुष आपका क्वेश्चन है, कनिष्का आपका क्वेश्चन है 5 वाला, तो मैं ऑर्डर वाइज चलूंगा। ओके अब देखिए 4 का 6, जिनका डाउट है प्लीज देखते रहो, नोट करते रहना, ठीक है। इन सब का कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, सो प्लीज यहाँ पे फोकस करते रहिएगा। अब 4 का 6 की बात करें तो यहाँ पे 1 2, ये देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 टर्म्स का स्क्वायर लगने वाला है ना, यहाँ पे 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है और आपको एक्सपैंड करना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। We are going to use the formula of a plus b plus c ka whole square. So now this will be 1 by 4 a ka whole square plus minus 1 by 2 times of b ka whole square plus 1 का होल स्क्वायर, फिर ये तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, उसके बाद आएगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा? प्लस 2 इंटू ए बाई 4 इंटू माइनस बी बाई 2, यहाँ ये हो गया 2ab प्लस 2ab। बट ध्यान से क्या रखना है जानते हो? ये a के जगह पे 1 बाई 4a है, b के जगह पे जो फॉर्मूला है ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसके जगह पे माइनस 1 बाई 2 b है और c के जगह पे 1 है, तो आप फॉर्मूला में भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते रहो। अब जैसे 2ab लिख दिया मैंने, अब लिखूंगा 2bc, तो 2bc लिखूंगा तो b के जगह पे है मेरा माइनस 1 बाई 2b, तो माइनस b बाई 2 ही बोल लेते हैं उसको, और c के जगह पे है 1, c के जगह पे है 1 एंड लास्ट में 2ca, 2ca, so 2 into a by 4 into plus 1, ठीक है। तो जब इसको एक्सपैंड करेंगे, देखिए मैं फाइनली इसको यहां लिख रहा हूं, तो 1 by 4 a का होल स्क्वायर, 1 by 4 a का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर बाई 16, उसके बाद होगा b स्क्वायर बाई 4, उसके बाद होगा 1, फिर आगे वाला मल्टीप्लाई 2a बाई 4 इंटू, तो वहां पे एक माइनस आएगा, उसके साथ ही साथ एक एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल बी हैविंग ab डिवाइडेड बाई 4, फिर आएगा आपके पास माइनस b, फिर आएगा आपके पास प्लस a बाई 2। तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए 4 का 6 का, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए 4 का 6, ठीक है। तनिषा माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज ये देखो माइनस 1 बाई 2 बी का होल स्क्वायर है, तो जब होल स्क्वायर करोगे ना तो माइनस माइनस तो उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ओके तो ये डाउट था अनीश का। अनीश अब क्लियर है? ओके नेक्स्ट इज 5 का 2। 5 का 2 में बहुतों को दिक्कत थी। आई हैव तनिषा, केतन, कनिष्का, ठीक है। तो 5 का 2 करते हैं। देखो 5 के 2 वाले को ऑब्जर्व करो, इतना तो पता चल गया होगा कि दिस इज 1 2 3 4 5 6, पहला वाला में x का स्क्वायर है, दूसरा वाला में y का स्क्वायर है, तीसरा में z का स्क्वायर है, उसके बाद xy, उसके बाद yz, उसके बाद xz। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 3 टर्म्स का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होगा, ये कहीं ना कहीं 3 टर्म्स का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होगा। यस कनिष्का, तो हमको इतना पता चल गया कि यहां पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को यूज किया गया है,
बस अब हमको क्या पता करना है, ए के जगह पे क्या है, ए के जगह पे क्या है। तो अगर देखो वो जो 2x² दिख रहा है आपको, आप अगर इसको किसी का होल स्क्वायर लिखने जाओगे तो कैन आई से दैट दिस इज √2x का होल स्क्वायर? क्या मैं ये नहीं कह सकता कि दिस इज √2x का होल स्क्वायर? आपको यही सोचना है ना, बिकॉज हमें पता है कि इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस 2 टाइम्स ऑफ bc प्लस 2 टाइम्स ऑफ ac, राइट स्टूडेंट्स? तो कहने के लिए इतना हमको यहाँ पे फील होना चाहिए दैट पहला जो नंबर है यहाँ पे ना, उस पहला नंबर का यहाँ पे स्क्वायर किया जा रहा है, जो पहला नंबर है यहाँ पे वो उसका स्क्वायर किया जा रहा है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे इतना ही समझना था कि 2x का स्क्वायर आखिर किसका होल स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर आखिर किसका होल स्क्वायर है। तो मुझे ये चीज बस पहचानना है, अगर मैं ये चीज पहचान पाया मेरा काम खत्म हो जाएगा, राइट? सिमिलरली अगला है y², तो y² तो बहुत आसान है यार, y² तो बहुत आसान है, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज 8z²। अब फिर से आपको यही सोचना है कि 8 किसका स्क्वायर होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यू विल रियलाइज कि इट इज 2√2, 8 इज एक्चुअली 2√2, तो ये 2√2z का होल स्क्वायर हो गया, 2√2z का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो नाउ केतन, कनिष्का एंड तनिषा बताओ, ये वाला पार्ट क्लियर है अभी? अच्छा, कनिष्का का डाउट है यहाँ पे कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, 2 वाले को √2 कैसे लिखा? तो तनिषा देखो 2 क्या होता है, 2 कैन बी रिटन एज √2 इंटू √2, यस और नो? 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो अगर आप इसका स्क्वायर अगर मैं इसका रूट निकालता हूं, 2 का रूट निकालता हूं, जैसे कि इट्स वेरी सिमिलर टू 4, 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 लिखते हैं। तो जब मैं आपसे 4 का रूट पूछता हूं तो आप मेरे को कितना बोलते हो, आप मुझको बोलते हो ना 2। तो ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए मेरे को ये 2 का रूट कितना होगा, तो हम मुझे पता है कि 2 होता है √2 इंटू √2, तो जब मैं 2 का रूट पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, 2 का रूट में क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं? बिकॉज √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? कनिष्का देखिए अभी पता चल रहा है, आगे बढ़े। तनिषा ये वाला पार्ट समझ में आया क्या? जिनके जिनके डाउट से प्लीज यहां पे जो भी डाउट है क्लियर कीजिए। कनिष्का ठीक है, अभी पता चला क्या किया मैंने? ठीक है, तो जब आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है पीयूष, आफ्टर डाउट्स, डाउट्स के बाद ही कहूँ तो होगा। तो देखिए गाइज जिनको इसमें डाउट था, जैसे ही आपको एबीसी पता चल गया ना, उसके बाद तो आई डोंट थिंक इसमें कोई ज्यादा मेहनत है कि नहीं, ये तो 2ab 2bc 2ca वाला ही फॉर्म होगा। तो हम इजीली लिख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अच्छा एक और चीज है, ये देखो यहाँ पे माइनस दिख रहा है, यहाँ भी माइनस दिख रहा है और यहाँ भी माइनस दिख रहा है, तो हमको यहाँ से ये भी पता करना होता है कि ये माइनस कौन सा वाला टर्म से आया होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमको माइनस दिखा यहाँ पे, तो वो x इंटू वाई था वेरिएबल, जब लास्ट वाला टर्म में माइनस आया तो वहां पे x इंटू जेड था, तो एक जगह x इंटू वाई था, एक जगह पे x इंटू जेड था, तो कौन सा वाला टर्म माइनस साइन वाला होगा, डेफिनेटली जो दोनों में कॉमन है, डेफिनेटली जो दोनों में कॉमन है, तो x कॉमन था दोनों जगहों पे, तो इसीलिए यहाँ पे पता चल जाएगा हमको कि यहाँ पे माइनस कहाँ लिखना है आपको, तो माइनस लिखना है हमें, माइनस लिखना हमको √2x, मतलब x वाला हमारा माइनस रहेगा, ठीक है। सो दिस इज माई फाइनल आंसर ऑफ दिस, ये वेरीफाई करोगे, बस माइनस के लिए हमको ये चेक करना था,
ठीक है, बस माइनस के लिए हमको ये चेक करना था। ओके, सो डन। नेक्स्ट डाउट है चैट में, श्रीजा क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा? श्रीजा वैसे आपका नाम भी मेरे पास है नहीं लिस्ट में। कोई नहीं, अभी आप चैट में बताओ कौन सा क्वेश्चन है। आशु 6 का 4 कह रहे हो? आशु 6 का 4 कह रहे हो क्या? ओके ठीक है, तो 6 का 4, 6 का 4 ये रहा। अब ये देखो, दिस इज होल क्यूब ना, दिस इज होल क्यूब। याद करो मैंने कल आपको a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिखवाया था। वो क्या था? इट वाज a क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ रजनीश, हैंड रेज किए थे क्या? बताओ। नो सर। अच्छा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये था a माइनस बी का होल क्यूब। अब आप ऑब्जर्व करोगे अगर यहाँ पे आशु, तो यहाँ a की जगह पे x है ना, a की जगह पे क्या आ गया आपको, आपके पास x आ गया। और ये जो फॉर्मूला में b होता है, उस b में यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है देखो, तो वी हैव 2/3y। तो आपको बस इस एक्सपेंशन में a की जगह पे x रखना है और b की जगह पे 2/3y रखना है। तो अगर आप a की जगह पे x रखोगे तो ये क्या बनेगा, x क्यूब, फिर b की जगह पे 2/3y आएगा, आप उसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 एंड 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है, फिर आएगा 3a स्क्वायर बी। तो 3a स्क्वायर बी को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आई विल गेट -2 एक्स स्क्वायर वाई। फिर अगला टर्म होगा प्लस 3ab स्क्वायर। तो b स्क्वायर करेंगे तो 4 3 12, 4/3 x इंटू वाई स्क्वायर। आशु डन? कहीं पे दिक्कत हो रहा है बताओ। आशु पता चल गया? अच्छा है, हाँ बताओ। सर लास्ट में 4/3 कैसे आया? ये वाला पार्ट कह रहे हो, लास्ट वाला टर्म कौन सा है यहाँ पे, 3ab स्क्वायर है। ठीक है, यस सर। तो अगर आप उसमें a की जगह पे x रखते हो और b की जगह पे 2/3 रखते हो तो 2/3 का तो स्क्वायर होगा क्योंकि b स्क्वायर है वहां पे। यस ठीक है, क्यूब होगा सर। कौन सा? सर क्यूब है। कहाँ पे ऊपर क्यूब 3 है? सर, ऊपर 3 है, देखिए ब्रैकेट में। इसकी बात कर रहे हो? सर ये तो स्क्वायर है, ऊपर वाला का हम बात कर रहे हैं सर, अच्छा, देखिए। इसमें कह रहे हो? हाँ वो तो मुझे समझ में आ गया सर। यस सर। तो मैं अगर इसको रुको ना, मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 3 इंटू ए इंटू बी, बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर मतलब 2/3 वाई का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया वाई यस का सर। स्क्वायर। तो एक 3 और एक 3 यहाँ पे कैंसिल होगा कि नहीं? यस सर, तो 3 वहीं 9। वहीं से 4/3 आएगा और ये यस x सर। होगा और ये y स्क्वायर होगा। ठीक है, यस सर। ओके ग्रेट। सर यहाँ पे आप प्लस लिखे हैं 4/3 क्या सर, यहाँ पे तो माइनस होगा ना, माइनस नहीं प्लस नहीं माइनस। नहीं नहीं, याद करो, ये फॉर्मूला में यहाँ प्लस होता था, यहाँ प्लस होता था। रुकिए मैं सर दिखाता हूँ आपको। फॉर्मूला नहीं आता वरना हम बना लेते। फॉर्मूला याद नहीं था तो अगर एनसीईआरटी को खाली ऊपर चल जाते, मैंने कोई फॉर्मूला अपने एंड से थोड़ी लिखा था। ये देखो, ये रहा फॉर्मूला, आइडेंटिटी नंबर 6 ये रहा, इसी में तो और यूज सर करना था। बाकी बनाया पर ये वाला नहीं बनाया क्योंकि समझ ही में नहीं आ रहा था। चलो अभी क्लियर है ना, यस सर। वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके सर। ओके नेक्स्ट। थैंक्स सर। नेक्स्ट आएगा अपने ऑर्डर में 6 के बाद 7 का 1 पूछा है समीर ने, और 7 में किसी को डाउट है क्या? नहीं, ओके समीर, समीर देखिए फिर 7 का 1, हमको 99 का क्यूब कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो 99 का क्यूब, आप इसमें किसका हेल्प लोगे? 99 को लिखेंगे हम 100 माइनस 1 का होल क्यूब, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है समीर, पहला चीज। दूसरा, जब आप यहाँ पे 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करोगे ना, जब आप यहाँ पे 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ? यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, जहां पे a के जगह पे आएगा 1000 एंड b के जगह पे आएगा 1। a के जगह पे आएगा 1000 एंड b के जगह पे आएगा 1। इज दिस क्लियर समीर? और इसके आगे क्या प्रॉब्लम हुआ था? एक बार अनम्यूट कीजिए खुद को। क्या यही थॉट प्रोसेस था आपका? हाँ समीर बताओ। यस सर। ओके, तो फिर इसके बाद कहाँ पे गलती हुई थी फिर? सर लास्ट में कैलकुलेशन में आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा, कैलकुलेशन में आंसर नहीं आ रहा था। चलो देखते हैं फिर। तो हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले आएगा a क्यूब, मतलब कि 100 का क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा मेरा इतना। उसके बाद होगा माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b, तो वो हो जाएगा a² मतलब 10,000, तो 30,000 हो गया, प्लस 3ab² तो प्लस 300 हो गया। ठीक, ये हो गया मेरा a क्यूब वाला टर्म। फिर ये माइनस बी क्यूब, ये हो गया माइनस 3a² b, एंड लास्ट वाला हो गया 3ab²। अगर आप इसको ऐड करते हो, पहले देखो समीर यहाँ पे ऐड कौन कौन हो रहा है, तो ये ऐड हो रहा है इसके साथ। ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 1 2 3 लगाएंगे पहले, फिर 300, और इसके बाद ये हो जाएगा 30,001। ये हो जाएगा 30,001। ठीक है, माइनस करो। अब यहाँ माइनस करोगे तो 10, तो ये 9 हो गया, ये भी 9 हो जाएगा। अब ये 3 की जगह पे 2 हो गया, क्योंकि वो जो कैरी लिया था वो तो 3 से निकाला गया था, तो इसलिए 2 हो गया। फिर ये 0 होगा। अब ये ऊपर 0 है तो यहाँ से आप कैरी लोगे तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 9, दिस विल ऑल्सो बिकम 9। तो क्या आंसर 990299 है? यही आंसर है क्या? यही है? तो बस सिली मिस्टेक किए हो। ठीक है, सिर्फ सिली मिस्टेक हुआ है, ध्यान रखना बस इतना। ऐसे केसेस में क्या करो समीर, जो चीजें पहले एडिशन साइन के साथ है ना, उनको अलग से ऐड कर लो। अब ये दोनों सब्ट्रैक्शन था, अगर आप इसमें माइनस कॉमन लेते तो ये भी ऐड हो जाते, तो ये माइनस 30,001 हो जाता, और वो ऊपर हमारा 10,03,000 था। ठीक है, तो उधर आप माइनस करते। ओके, नेक्स्ट इस ऑर्डर में अगला क्वेश्चन है फिर 7 के बाद। तनिष्का ने पूछा है 8 का 5, और आस्था ने भी पूछा है 8 का 5। दृष्टि का भी क्वेश्चन है 8 का 5। निखिल 7 तो कर दिया, 9 पे आएंगे। अब साकिब का भी डाउट है 8 का 5 में ही। बहुतों को 8 का 5 में दिक्कत है, क्या है इसमें? 8 का 5 ये रहा। अच्छा, ऑब्जर्व करो गाइस, अगर आपने इसके बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए हैं तो इतना तो फील हो गया होगा दैट दिस हैज समथिंग टू डू विथ क्यूब, दिस हैज समथिंग टू डू विथ क्यूब, बिकॉज क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे टर्म्स को, तो सबसे पहला टर्म कौन सा है? सबसे पहला टर्म है 27p क्यूब। नाउ दिस 27p क्यूब, अगर आप इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे कि ये कौन से नंबर का होल क्यूब है, तो 27 इज द क्यूब ऑफ 3 एंड p क्यूब इज द क्यूब ऑफ p। 27 इज द क्यूब ऑफ 3 एंड p क्यूब इज द क्यूब ऑफ p। सो उस हिसाब से ये क्या हो गया? उस हिसाब से ये 3p का होल क्यूब हो गया। उस हिसाब से ये 3p का होल क्यूब हो गया। नेक्स्ट वी हैव -1/216। अब गाइस 6 का क्यूब होता है 216, 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, तो उस हिसाब से ये भी पता चल जाएगा कि ये -1/6 का होल क्यूब है। तो उस हिसाब से क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन जो था
It was actually based on a minus b का whole cube. It was actually based on a minus b का whole cube, जिसमें से a का वैल्यू है where a का वैल्यू उधर से 3p दिख गया एंड b का वैल्यू यहां से दिख गया हमको -1/6. तो अगर मेरे को इसका आंसर लिखना पड़ा, ठीक है, अगर मेरे को इसका आंसर लिखना पड़ा, so this should be 3p minus 1/6 का होल क्यूब. बिकॉज आप चाहो तो बाकी इसको वेरीफाई कर लेना, ये आपका -3a² भी होगा और ये आपका +3ab² होगा. मुझे दिख भी रहा है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, जो कि उसके एक्सपेंशन में होता भी है. ठीक है, पहला p के ऊपर स्क्वायर आया है, मतलब पहला टर्म का स्क्वायर होना था, और अगले में पहला टर्म के ऊपर पावर 1 होता है, तो इसीलिए p के ऊपर पावर 1 है. तो एम आई क्लियर दिस नाउ? दृष्टि, कनिष्का, जितने लोगों को भी डाउट था इस क्वेश्चन में, लॉजिक समझ में आ रहा है? व्हाट इज द सिंपल मेथड? द सिंपल मेथड इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू रियलाइज ये कौन सा फॉर्मूला में फिट बैठेगा. दूसरा चीज, अगर फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लिए हो, जैसे मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि इट हैज समथिंग टू डू विद क्यूब, तो फिर मैंने माइनस के साइंस देखे. माइनस के साइंस देखने से आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर a माइनस बी का होल क्यूब. दिस इज द केस ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब. सो अगली चीज बस मुझको ये करनी होती है स्टूडेंट्स, मुझे बस इतना ही पहचानना है कि a की जगह पे क्या आएगा एंड b की जगह पे क्या आएगा. a की जगह पे क्या आएगा एंड b की जगह पे क्या आएगा. वो भी कैसे पता करते हैं हम लोग? वो कैसे पता करते हैं? ये देखो, ये पहला टर्म है, पहला टर्म है, हमको पता है कि एक्सपांशन जो लगता है, जो फॉर्मूला आता है, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे उसका फॉर्मूला दोबारा से लिखता हूँ. तो अगर हम बात करें a माइनस बी का होल क्यूब, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वी हैव a क्यूब, देन वी हैव b क्यूब, देन वी हैव -3a²b एंड लास्टली वी हैव 3ab², -3a²b, देन वी हैव अ +3ab². तो यहाँ इतना चीज दिख गया कि जो मेरा पहला टर्म होता है, जो मेरा यहाँ पे गाइस पहला टर्म दिख रहा है, लाइक यहाँ पे ये वाला टर्म है, तो ये वाला टर्म का क्यूब यहाँ पे होता है एंड ये वाला टर्म का क्यूब यहाँ पे होता है. तो इस एक्सपेंशन में सबसे पहला टर्म है 27p³. सो इट मींस 27p³ हैज टू बी द क्यूब ऑफ समथिंग ना. एंड वो आप कैसे पहचानोगे? तो वो आप पहचानोगे कि 27 जो नंबर है उसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है 27, और p का क्यूब करोगे तो p³ आता है. तो इसका मतलब कि ये जो p³ है ये इधर से आया होगा, और ये जो 27 है ये यहां से आया होगा. तो इस तरीके से मुझे पहला टर्म किसका क्यूब से निकल कर आया ये पता चला. नेक्स्ट इज -1/216. नेक्स्ट इज -1/216. तो ये मेरे को पता चलना होगा कि ये किसका क्यूब है. सो दिस इज द क्यूब ऑफ -1/6, बिकॉज 6 क्यूब इज 216. 6 क्यूब इज 216. So -1/216 will be the cube of -1/6. ओके, आस्था आया समझ में ये पार्ट? क्या ये पार्ट अब समझ में आया? बताओ आस्था. I'm asking आस्था कुमारी, जिसने मैसेज किया था, सर फिर से समझा दीजिए. आस्था कुमारी, ये पार्ट में अभी ठीक है? कैसे पहचाने हम लोग, या फिर से बताना है? बोलो. आस्था कुमारी लेफ्ट और व्हाट? आस्था, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, अनम्यूट कीजिए. सर समझ आ गया. आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर. चलो ठीक है. नेक्स्ट, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9, अपूर्वा ने पूछा 10 का 1. अक्षरा, मैं उधर जा रहा हूं मॉड्यूल पे धीरे धीरे. हाँ रजनीश बोलिए. सर 9th में जो दोनों क्वेश्चंस हैं, मतलब उसको राइट हैंड साइड को ही मतलब लेके ना हम उसको सॉल्व करेंगे. यस, क्योंकि राइट हैंड साइड में ज्यादा एक्सप्रेशन है. राइट हैंड साइड में ज्यादा एक्सप्रेशन है, तो हमारे लिए आसान यही होगा कि हम उसको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए. ठीक है? कोई ऐसा वे है जिससे हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल कर दें? नहीं, देखो, अब ऐसे सोचो आप कि अगर आपको मैंने a + b का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो आपको अगर ये प्रूफ करने के लिए दूंगा तो आपके लिए ज्यादा इजी अप्रोच यहाँ पे क्या होगा, एलएचएस से आरएचएस जाना कि आरएचएस से एलएचएस जाना? सर अब एलएचएस से आरएचएस जाना है यहाँ पे, यस राइट? सर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो अब बताओ, अब आपके लिए कौन सा आसान होगा? क्या अभी भी हम एलएचएस से आरएचएस पे जाएंगे क्या? नो नहीं सर, ना, एलएचएस। राइट? तो ऐसे क्वेश्चन में फिगर आउट करो कि आपके लिए बेटर अप्रोच क्या होगा, ठीक है? हमेशा ये ढूंढने की कोशिश करना। कभी भी गाइस वेरिफिकेशन की क्वेश्चंस में जरूरी नहीं होता है कि हम हमेशा एलएचएस से आरएचएस पे जाए। अगर हम आरएचएस से एलएचएस पे भी जाते हैं ना, और अगर हम सही से कर पा रहे हैं, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके? आई एम सॉरी सर, होमवर्क नहीं कर। सो सर वो अगली मेरे बार, पास भी नहीं था, हम गांव पे आ चुके हैं। लेकिन मैंने आप अगर बोलोगे तो मैं बुक का पीडीएफ ग्रुप पे भेजा हूं, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 2 का मैंने एनसीईआरटी का पीडीएफ भी ग्रुप पे भेजा हुआ है। Yes, हम मतलब वो पहले के क्लासेस नहीं किए थे, उसको अभी हम मतलब रिपीट कर रहे थे, देख रहे हैं। तो इसको जल्दी खत्म करो क्योंकि Yes, चैप्टर sir, आज खत्म हो जाएगा, ठीक है? होमवर्क अप टू डेट कर देंगे। ठीक। ठीक है कनिष्का, ओके। तो अब ये यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस हो गए खत्म। गाइज और किसी का डाउट है तो एक बार मुझे बताइए ना चैट बॉक्स में। यहां तक तो हमने डील कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 तक तो डील कर लिया। मैं एक बार चैट देख रहा हूं बट इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं ना, तो हो सकता है कि किसी का वो मिस हो जाए। इतने छोटे से सेशन में 100 प्लस मैसेजेस हो चुके। तनिषा 15 16 तो मुझे दिख गया है, नखत 15 दिखा है मेरे को, ठीक है? निखिल 9 वाले में निखिल 9 वाले में क्या करोगे? जैसे निखिल ने 9 के बारे में पूछा है, तो निखिल आप यहाँ पे क्या करोगे? लेट्स से आपने देखा 9 का 1 सॉल्व करना है, 1 या 2 एक ही बात है। लेट्स से आप आरएचएस से शुरू करना। आरएचएस में मेरे पास है x माइनस वाई, सॉरी इट इज x प्लस वाई x प्लस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब अगर आप किसको कैलकुलेट करना चाहोगे निखिल, तो आपको पहले x को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद प्लस y लगाना है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, राइट? अब अगर मैं इसको अब मल्टीप्लीकेशन शुरू करूं ना, ब्रैकेट ओपन करूं, तो आपको देखो आपको मिलेगा यहाँ पे एक्स क्यूब, फिर आएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर आएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहाँ पे आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस वाई क्यूब। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। कौन से टर्म्स? लाइक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये देखो, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर वाई, कैंसिल हो गया। और टर्म्स देखो कौन से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये देखो, ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है और ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, विच इज एक्चुअली योर एलएचएस, जो आपको प्रूव करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड था। तो इस तरीके से करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इज दिस नाउ फाइन निखिल? ठीक है, बताओ निखिल राज, अनम्यूट करो, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे तो? ठीक है, ग्रेट। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। बहुत लोगों ने 12 पूछा है, 12 पे बात करते हैं। यस आशु, देखिए गाइस 12 में भी हम सेम तरीका यूज करेंगे। आप अगर 12 किसी ने नहीं सॉल्व किया है तो जरूर सॉल्व कीजिएगा। स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस, स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस,
ठीक है, ये मैं छोटा सा हिंट दे रहा हूं, आई डोंट थिंक इसके बाद किसी को दिक्कत होगी। RHS से शुरू करो, काम हो जाएगा। ठीक है, सृजा सुशांत दोनों RHS से शुरू कीजिएगा, बन जाएगा, आराम से बनेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों ने RHS से शुरू नहीं किया है, इसीलिए दिक्कत हुई है। आप लोग LHS से कर रहे थे, अब RHS से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट इज 15 16, 14 15 14 का 1, फिर 15 है और 16 है, तो 14 का 1। अब इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो तो अपने बुक में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन फॉर ओलंपियाड्स वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मार्क कर लो। अभी मैं आपको इसका सिंपल तरीका बताता हूं। देखो, अभी आप लोगों ने मेरे से क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का फॉर्मूला है दैट a³ + b³ + c³ - 3abc is equal to ½ into a + b + c, उसके बाद a - b का स्क्वायर। एक मिनट, आई थिंक मैं कुछ थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ। a + b + c होगा, उसके बाद a - b का होल स्क्वायर होगा, हाँ, b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला देखा है, कल हमने बात भी की थी इस फॉर्मूला के ऊपर। इफ a + b + c is equal to 0, अगर a + b + c equal to 0 हो जाता है तो चैट बॉक्स में बताओ, तो मेरा RHS will be completely 0 और नॉट? चैट बॉक्स में बताओ। अगर RHS का एक्सप्रेशन देखो, हाफ इनटू a + b + c इनटू a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। यहां पे अगर a + b + c 0 हो जाता है गाइस, तो RHS will be completely 0 और नॉट? RHS फिर मेरा कंप्लीटली 0 हो जाएगा या नहीं? चैट बॉक्स में बताइए जल्दी। होगा, राइट? क्यों 0 होगा? क्योंकि एक नंबर उसमें से RHS is the multiplication of 3 expressions. My RHS is the multiplication of 3 expressions. एक है हाफ, एक है a + b + c और एक है स्क्वायर वाला। अब तीन चीज का मल्टीप्लीकेशन में कोई भी एक 0 हो जाएगा तो उसके कारण पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तनिषा अभी बताता हूं। We are taking a condition that if this is equal to 0, then RHS भी 0 हो जाएगा। और अगर RHS भी 0 हो गया तो मतलब a³ + b³ + c³ - 3abc, this entire thing will be equal to 0। राइट हैंड साइड कंप्लीटली 0 हो गया। और अगर गाइस राइट हैंड साइड कंप्लीटली 0 हो गया तो व्हाट कैन आई से अबाउट द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³? अगर मैं इस -3abc को राइट साइड भेज देता हूं तो ये वहां जाके क्या बनेगा? वहां जाके ये बन जाएगा +3abc, वहां जाके बन जाएगा ये +3abc। बट ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे ये फॉर्मूला? ओनली व्हेन valid, only when a + b + c is equal to 0। अग्री कर रहे हो? तो यहां से एक नया फॉर्मूला आया है, a³ + b³ + c³ कैन बी रिटन एज 3abc। इमेजिन करो, हमको क्यूब नहीं कैलकुलेट करना पड़ा, लेकिन कंडीशन होना चाहिए a + b + c = 0 होना चाहिए। ओके, अब अगर ये फॉर्मूला क्लियर है, then let's go to your NCERT once again and let's take out question number 14। question number 14 का पहला देखो, what do I need to find out? I need to find out something like a³ + b³ + c³, यही दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा तो a के जगह पे मेरे पास क्या आया है? यहाँ पे a के जगह पे क्या आया है? we have -12
बी के जगह पे क्या आया है यहाँ पे, आई हैव 7, सी के जगह पे क्या आया है यहाँ पे, सी के जगह पे है 5, ए के जगह पे है -12, बी के जगह पे है 7 एंड सी के जगह पे है 5। अग्री करते हो सब? तो एक बार चेक करो तो गाइस यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है, चेक करो। इस केस में a प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है, बताओ चैट में। यस अक्षरा बताइए, हैंड रेज किए थे। ओके तो सब एग्री कर रहे हो 0 होगा, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है। अब अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू हम डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 3abc और नॉट, this can be written as 3 into a into b into c, agree? So now just put the values of abc, just put the values of abc. So you are going to get 3 into -12 into 7 into 5, इसको कैलकुलेट करो, you get the answer। ये हो रहा है 36 into 35, 36 into 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर 1225 और उसमें एक 35 ऐड हो जाएगा तो 1260 आएगा और एक माइनस आगे रहेगा, और एक माइनस आगे रहेगा। समझ में आ गया सबको? श्रीजा अभी मैंने ये आइडेंटिटी यहां पे बताया था, अभी मैंने ये आइडेंटिटी यहां पे बताया था, दिस वन, दैट व्हेनेवर यू कम अक्रॉस अ सिचुएशन जहां पे आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू पूछा है, अगर उसमें a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब में आपको एक्चुअली में इवैल्यूएट नहीं करना है, आप 3abc कैलकुलेट करो, यू गेट द आंसर। आप 3abc करो, यू गेट द आंसर, ठीक है। मैं 14 नंबर की बात कर रहा था, 14 नंबर में तो हम वही यूज कर रहे हैं ना, उसी आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं। Tanisha, I took the exam, I didn't took the example of question number 12. Question number 12 अगर देखोगे तनिषा तो that is already an identity। ये देखो आपके एनसीईआरटी का आइडेंटिटी नंबर 8 वही है, थोड़ा सा चेंज लिखा है बट वो घुमा फिरा के वही चीज है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा देखो तनिषा, अगर मैं इस पार्ट को देखोगे ना, इस पार्ट को यहां पे अगर मैं एक हाफ बाहर रख दूं और अंदर 2 डाल देता हूं, ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2x² प्लस 2y² प्लस 2z², देन वी हैव अ -2xy -2yz -2zx, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखिए, मैं इसको कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, हाफ को बाहर रखा है तो जो 2x² है उसको x² प्लस x² में ब्रेक कर देते हैं। सिमिलरली y² को 2y² को y² प्लस y² में ब्रेक करते हैं। तो ध्यान से देखो जो नीचे लिखा हुआ था ना उसको आप ये लिख सकते हो आप, देखिए क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, आर दे इक्वल? ठीक से ऑब्जर्व करो, अगर देखोगे तो x² 2 बार ऐड हो रहा है और यहाँ पे 2x² था, फिर देखो प्लस y² 2y² हुआ, यहाँ भी 2y² है, तो बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया गया। क्यों किया गया ये मैनिपुलेशन, ताकि आप ऊपर वाला पार्ट को देखोगे तो यू गेट x² प्लस y² माइनस 2xy, तो आई कैन राइट इट एज x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, मैं उसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। सिमिलरली आगे वाले पार्ट में देखोगे तो वो y माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर आगे वाले पार्ट में देखोगे तो x माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो नोटिस करो, जो आपका आइडेंटिटी नंबर 8 है, जो आपका आइडेंटिटी नंबर 8 है एंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, they both are the same, they are just written in a different way. Question number 12 is just written in a slightly different way. Okay, so 12 को मैंने जैसे प्रूफ किया ना, अभी मैंने जो आइडेंटिटी लिखी थी यहां पे, ये जो मैंने यहां पे लिखा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एनसीईआरटी एंड एक्चुअली में जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसके यूज फॉर्मूला ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 नोटिस किया हो क्या? क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 13 के फॉर्मूला को यूज किया है, ठीक है समीर, दैट इज अ मैनिपुलेशन व्हिच हैज बीन डन टू गेट द, आप ये भी तो देखो कि हमारे पास ये आया है, इधर से जब होता क्या समीर, जब आप इसको एक्सपैंड करो ना, एक्सपैंड करो इसको, तो x माइनस वाई का स्क्वायर में आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy मिलेगा ना, y माइनस जेड में क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz एंड z माइनस एक्स का होल स्क्वायर में क्या मिलेगा? z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx मिलेगा. नाउ इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम, ना you can take a 2 common and you will have x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx in the bracket. okay, तो ये जो 2 दिख रहा है, ये 2 नीचे वाले के साथ अब कैंसिल हो जाएगा. ट्राई करके देखना. अपूर्वा पूछ रही कि सर जब मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू किया था तो वहां पे मैंने a to the power 0 को 1 लिखा था. अपूर्वा, a to the power 0 is equal to 1. This is something which you don't learn in class 9th, you learn in class 8. मैंने पहला क्लास में, आपका जो 9th का पहला क्लास था, वहां पे पहले 8 का एक चैप्टर रिवाइज कराया था, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस लास्ट ईयर शायद नहीं कर पाए होगे, तो इसलिए मैंने रिवाइज कराया था. अब इसको अगर आपको देखना है तो यू कैन यूज दिस लॉजिक, a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n. क्या होता है इसका वैल्यू? a to the power m minus n होता है ना. now if m is equal to n, तो a to the power m divided by a to the power m इस हिसाब से कितना होगा? a to the power m minus m हो जाएगा कि नहीं? एंड a to the power m minus m कितना हो गया? a to the power 0. लेकिन ये ऊपर नीचे सेम लिखा हुआ है तो वो कट के 1 हो जाएगा. तो एक साइड में 1 है, एक साइड में a to the power 0 है, तो यहां से हम कहेंगे that a to the power 0 is equal to 1. यहां से हम कहेंगे that a to the power 0 is equal to 1. Is it clear? So done. तनिषा, इट इज, ये एक्चुअली में ना, ये और ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलता है ये. ठीक है, ट्राई करो घर पे इसको, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ये पार्ट मिलता है. एंड व्हाट इज दिस पार्ट? व्हाट इज दिस पार्ट? So this is actually the other part of identity number 8. This is actually the other part of identity number 8. अनुजा, मैंने शो कर दिया ऑलरेडी. कहां सो रहे हो? ये क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा ना, ये मैंने लिखकर एक्सप्लेन भी कर दिया. Okay, so now question number 15. लोगों ने 15 और 16 पूछा है. So 15 है, give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given.
तो गाइस यहाँ पे एरिया दिया हुआ है और मुझको उसका लेंथ और ब्रेथ बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या लगेगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। सो अब यहां पे मेरे पास एरिया क्या दिया हुआ है, मेरे पास एरिया दिया हुआ है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस यार ये वैल्यू दिख नहीं रही मेरे को, 12, ओके, प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यू नीड टू फैक्टराइज, आपको यहाँ पे फैक्टराइज करना है। लेट्स से आई गो फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, let's say I go for middle term splitting. So on the basis of middle term splitting, I will have 25 into 12, that will give me 300, and when I will take the factors of 300, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 100 आएगा, 2 होगा, 50 आएगा, 2 होगा, 25 आएगा, फिर 5 और ये 5, ठीक है। तो उस हिसाब से 15 20 बन जाएगा, 15 और 20 मिडिल टर्म्स हो जाएंगे मेरे 15, तो माइनस 15a प्लस माइनस 15a माइनस 20a प्लस 12, फिर आप यहाँ पे कॉमन लोगे पहले दोनों में, तो 5a कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 5a माइनस 3, फिर माइनस 4 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा 5a माइनस 3, तो फाइनली हमारे पास 5a माइनस 4 इंटू 5a माइनस 3 हो जाएगा, ओके। हो गया फैक्टराइज, फैक्टराइज होने के साथ because Tanisha, the reason why I know that we have to perform middle term splitting, because area is already given on one side, and according to the question we are supposed to find out the length and breadth, possible expression of the length and breadth. Now you tell me, how are area related to length and breadth? How is area of a rectangle related to length into breadth? मतलब area is equal to length into breadth होता है। तो अगर आपके पास एरिया का एक्सप्रेशन आया हुआ है एंड इफ दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, इट मींस आपको जो गिवन एक्सप्रेशन दिया है उसको दो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। और जब हम एक इस तरीके के पॉलिनोमियल को ही जब दो छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को ना फैक्टराइज कहते हैं। तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पे बोला कि आप लोगों को फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करना है, मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक दिखा तो मैंने यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज किया। इज दिस क्लियर? और यही चीज आगे भी यूज करो आप लोग भी। अगर आपको दिख रहा है कि आपको लेंथ और ब्रेथ का एक्सप्रेशन पूछा हुआ है और आपको एरिया दिया हुआ है, और हमें पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ के मल्टीप्लिकेशन से ही एरिया आता है। इसका मतलब है जो भी मेरे पास एरिया वाला एक्सप्रेशन है उसको मुझे दो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। और जब हम इस तरीके का केस करते हैं जहां पे हम एक पॉलिनोमियल को दो एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको कहा क्या बोला जाता है? उसी को तो फैक्टराइजेशन बोला जाता है, उसी को तो फैक्टराइजेशन बोला जाता है। ग्रुप में, अक्षर ग्रुप में कर दूंगा, ठीक है? उसी को फैक्टराइजेशन बोला जाता है। एंड अगर उसको फैक्टराइजेशन बोला जाता है तो हमको यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन करना था। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसीलिए हमने यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट किया। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसीलिए हमने यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट किया। श्रीजा पूछ रहे कि सर कैसे पता चला कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है? श्रीजा, जब भी आपको फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन होगा और आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है? आपके पास ऑप्शन है a प्लस बी का होल स्क्वायर ट्राई करना, वो यहाँ पे नहीं लग रहा था बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा। a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगता यहाँ पे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए सिर्फ दो टर्म्स चाहिए, यहाँ पे तीन टर्म्स दिया हुआ है। तो लास्ट में कहीं ना कहीं ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला फॉर्म ही बचता है ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए देयर आर ओनली 4 पॉसिबल केसेस।
इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। ओके, सो 15 हो गया डन। अब आते हैं 16 के ऊपर। Question number 16. What are the possible expressions for the dimensions of a cuboid whose volumes are given below? Whose volumes are given below. Now, अगर आप थोड़ा देखोगे फर्स्ट वाले की अगर बात करें तो आप ही बताओ कि हाउ इज वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड रिलेटेड टू इट्स डायमेंशंस। तो आपको यहां पे पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। एक क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है दैट इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, राइट। तो मेरे पास अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस 12x, राइट। मेरे पास एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो अब आपको क्या पता चलेगा गाइस, आपको पता चल रहा है कि मुझे जो ये एक्सप्रेशन है इसको 3 फैक्टर्स में ब्रेक करना है। उसी में से एक L हो जाएगा, एक B हो जाएगा और एक H हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं। पहले तो हम x कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, इनफैक्ट अगर आप चाहो तो 3x कॉमन ले सकते हो। पहले हमने 3x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आया, ब्रैकेट में आया 3x स्क्वायर माइनस 12x था, हाँ 3x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस 4 ही तो बचेगा। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, सो दिस इज 3 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 4। तो आ गए मेरे पास 3 फैक्टर्स। यस, ये मेरा हो सकता था लेंथ, पॉसिबल पूछ रहा है ना, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। ये मेरा हो जाएगा ब्रेथ और ये मेरा हो जाएगा हाइट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सिंपल सा लॉजिक था। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ into breadth into height. So we had to break the given expression in terms of multiplication of 3 factors. We had to break it in terms of multiplication of 3 factors. Okay? तो इसीलिए पहला फैक्टर 3 है, दूसरा फैक्टर b है और तीसरा फैक्टर h है। और सेम इसको भी वैसे ही सॉल्व करोगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, लेट्स से मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूं एंड देन क्लास को एंड कर देंगे। सो वी हैव 12 ky स्क्वायर प्लस 8 ky माइनस 20k माइनस 20k। अब यहां से अगर आप कॉमन लेने की कोशिश करोगे तो मुझे दिख रहा है कि 4k कॉमन आ गया, 4k कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा 3, एक k तो निकल चुका है तो y स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4 बाहर निकल चुका है तो 2k बाहर निकल चुका है तो y बचेगा, और लास्टली यहाँ पे है 4k निकल गया तो बचा 5। तो अब आपको अंदर वाले का फैक्टराइजेशन करना है। अंदर वाला है क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक है तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो ये इस केस में दिख रहा है 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5। अब अगर हम यहाँ पे कुछ कॉमन लेते हैं तो पहला 2 टर्म में मेरे को 3y कॉमन दिख रहा है, तो ब्रैकेट में y माइनस 1 आ गया, और अगले वाले में 5 कॉमन दिख रहा है तो ब्रैकेट में फिर से y माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो फाइनली दोनों में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो y माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, y माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, 3y प्लस 5 बचा, 3y प्लस 5 बचा। ठीक है, तो अनन्या पूछे कि सर इज देयर एनी रूल दैट नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिग्री? अनन्या एक्चुअली में क्या है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। हाँ, ये कह सकते हो कि अगर आपने एक 10 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया है तो उसके मैक्सिमम 10 लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल हैं। अगर आपने एक 10 डिग्री का पॉलिनोमियल या लेट्स से एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया है तो उसके मैक्सिमम 5 लीनियर पॉलिनोमियल पॉसिबल है। दिस इज समथिंग विच यू विल लर्न इन क्लास 10 वैसे। ठीक है, तो गाइस जो मेरे पास एक्सप्रेशन था वॉल्यूम का, उसको मैंने तीन फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया।
एक फैक्टर मेरा आया 4k, दूसरा फैक्टर x-1 एंड तीसरा फैक्टर 3y+5. So these are my three factors which are equal to 12ky square plus 8ky minus 20k. Is this clear to everyone now? ठीक है, जितनों के डाउट से सब क्लियर हो गए? ऑल डन? थोड़ा सा एनसीईआरटी मॉड्यूल का बचा होगा तो मॉड्यूल के डाउट्स हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है? मॉड्यूल के पीयूष अब तो टाइम नहीं है ना कऊद का, कऊद करेंगे तो 30 मिनट्स निकल जाएगा, 20-30 मिनट्स निकल जाएगा. तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट्स को खत्म करूंगा, कऊद करेंगे, फिर हम टॉपिक नया शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ अनुजा बताइए. सर मेरा एक कुछ प्रॉब्लम था. बोलो. सर मैथ्स में मेरे सर स्कूल बुक में पॉलिनोमियल चैप्टर में सर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिया है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है. आपका आईसीएसई है क्या? नो सर, मेरे बुक में मेरे मतलब स्कूल में पियर्सन चलता है तो वही बुक है. ओके. तो उन लोगों ने 10th के कुछ कॉन्सेप्ट्स को वहां पे एक्स्ट्रा डाला होगा, ठीक है? तो मैं एक बार पियर्सन वाले, मेरे को कौन से कॉन्सेप्ट है ना उसका बस नाम डाल दो, व्हाट्सएप पे एक नाम डाल देना कॉन्सेप्ट का, ताकि मैं उसके ऊपर एक छोटा सा कोई सेशन प्लान कर सकूं सबके लिए, ठीक है? सर मैंने भेज दिया है, फोटो भेज दिया है जो मुझे नहीं समझ में आया उस टॉपिक का. ठीक है, तो मैं इसको देखकर आपको बताता हूँ. ओके ओके सर. चलो फिर गाइस, आई विल एंड द सेशन हियर. नो होमवर्क फॉर एवरीवन. नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक. ओके, तो जो भी पेंडिंग काम है किसी का कंप्लीट कर लीजिए. नो होमवर्क फॉर द डे. जिन लोगों ने होमवर्क अपना कंप्लीट नहीं किया वो इसको कंप्लीट कर लें. रौनक फैक्टर थ्योरम वाला पीडीएफ में देख लेता हूँ अब मेरे पास है कि नहीं है. चांसेस आर वेरी लेस नाउ, ठीक है? चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में.